Hello viewers, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. This is Kushalta Gautam. I'm a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जो भी लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर होते हैं उनको मैं एक टैरो रीडिंग फ्री देती हूँ। वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 74033888 पे। एंड क्रिस्टल की ब्रेसलेट्स लेने के लिए, इन मनी एनर्जी सर्कल्स लेने के लिए, रेकी सिंबल्स के सर्कल्स लेने के लिए भी आप मेरे सेम व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये है माँ वाराही देवी जो हैं वो कमांडर होती हैं देवताओं की आर्मी की, जो कि नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, जो कि रात में निकलती हैं और कहा जाता है कि ये उस एरिया से, उस जगह से सभी की तरह के नेगेटिव असुरों को, राक्षसों को और नेगेटिविटी को दूर करती हैं। और सुबह में फिर ये अपने स्थान पे आ जाती हैं और फिर लोग इनके दर्शन करते हैं। तो इनको हम लोग अपने जीवन से अपनी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए हम इनकी प्रार्थना करते हैं। इनका रिचुअल जो है प्रॉपर तरीके से मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी वर्कशॉप के अंदर सिखाने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी लोअर एनर्जीज, लोअर फ्रिक्वेंसीज होती हैं, अर्थ एंटिटीज़ होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए, इवल आई को रिमूव करने के लिए, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, अपने माइंड में भी हमारे बहुत सारे नेगेटिव विचार होते हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए ये बहुत हेल्प करती हैं। तो इनका प्रॉपर रिचुअल मैं अपने प्रॉस्पेरिटी वर्कशॉप में सिखाऊंगी। तो जब हम अपने जीवन से नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। जैसे हम होते हैं वैसी ही चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने पास। तो इसके लिए फ़र्स्ट हमें अपने आप को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इनकी ब्लेसिंग से अपने आप को क्लीन करेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे अपने प्रॉस्पेरिटी के रिचुअल्स करेंगे। बहुत ही जल्द मैं शुरू करने वाली हूँ। आप मेरे से प्रॉस्पेरिटी रिचुअल के बारे में और जानकारी लेने के लिए, वर्कशॉप के बारे में सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7403388888 पे। तो शुरू करते हैं इस बार की वीकली रीडिंग। और लास्ट मंथ जो मेरे सितंबर की लास्ट वीडियो जो मेरी सितंबर की थी वो मंथली रीडिंग थी, जिसमें मैंने ज़ोडिएक साइन को इस्तेमाल किया था। इस बार वीकली रीडिंग के लिए भी मैं ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ। और बताइएगा किस तरीके से आप लोगों ने उसको पसंद किया। वैसे मुझे कमेंट्स में लोगों का यही मैसेज मिला कि उनको अच्छा लगा वो तरीका। और सून और लेटर मैं गणेश चतुर्थी के ऊपर मैं भी एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि स्पेशल रीडिंग होगी गणेश चतुर्थी की। तो बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो हेलो एरीज, जो आपका पहला फर्स्ट टैरो कार्ड आया है विच इज़ नाइट ऑफ वाटर। तो इस वीक के अंदर में बहुत सारे रोमांटिक आप रह सकते हैं, काफ़ी एंथुजियास्टिक रह सकते हैं और आपको कोई वेडिंग का प्रपोजल भी मिल सकता है और स्टार्ट हो सकता है कि कोई न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो इस वीक से। और आपको अपने बैलेंस को, इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और हो सकता है किसी सोशल इवेंट में भी आप जाएं, कोई सेलिब्रेशन में आप जाएं, किसी की वेडिंग आप अटेंड करने जाएं, बट प्लीज़ बी केयरफुल क्योंकि पेंडेमिक इज स्टिल ऑन। सो जस्ट हैव टेक केयर। वेट अ मोमेंट। ओके, योर नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ अर्थ। सो काफ़ी क्रिएटिव आप रहेंगे, बहुत दूसरों का, अपने आसपास के लोगों के संग में बहुत सेंसिबल आप अप्रोच आपकी रहेगी। दूसरों के लिए आप बहुत केयरिंग रहेंगे, एक मदरहुड की क्वालिटी आपके अंदर में रहेगी। और साथ में ये एक फर्टिलिटी का भी मैसेज है। जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए इस टाइम में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चांसेस हैं। तो कोई गुड न्यूज़ उन्हें मिल सकती है अपनी फैमिली में और एक्सटेंडेड फैमिली में आपको। और काफ़ी सेंसिबल भी रहेंगे, थॉटफुल रहेंगे। एंड जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनको बहुत अच्छे से डील कर सकेंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ में, बहुत काइंडली मैनर के साथ आप उनको डील कर सकेंगे। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड।
थ्री ऑफ वाटर, तो दोनों वाटर के कार्ड हैं, तो इमोशंस काफ़ी इस बारी ऊपर नीचे आपके बाउंस करेंगे, लेकिन साथ में ये एक बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो बहुत सारी गेट टुगेदर होने वाली है, बहुत पार्टी होने वाली है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, कोई वेडिंग का इनविटेशन आपको मिल सकता है, बर्थडे की अनाउंसमेंट हो सकती है, और बहुत सारा फ़न और एक्टिविटीज़ इस वीक के अंदर में दिख रही हैं। तो बस अपना आप ध्यान रखिएगा पेंडेमिक से। बाकी बहुत अच्छा वीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे और बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इस कमिंग वीक में। लेट्स सी योर एंजल मैसेज। रिकवरी, तो काफ़ी रिकवरी कुछ लोगों की हो सकता है, हेल्थ से की रिकवरी हो, और या फिर मेंटली वो लोग रिकवर कर रहे हों, किसी तरह के फाइनेंशियल कुछ इश्यूज चल रहे होंगे तो उनसे वो लोग रिकवर कर रहे हैं। तो एंजल्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, वो आपके सपोर्ट के लिए आपके पास हैं, आपके सराउंडिंग में हैं। आप अपने आप को अकेले फील ना करें, वो आपके आसपास में हैं और आपको 100% सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप उससे जल्दी ही अपने काम से और किसी भी तरह के आप मेंटली अगर प्रेशर में होंगे तो आप जल्दी ही उससे रिकवर करने वाले हैं। लेट्स सी योर चैलेंजेस, वीकली चैलेंजेस। द लवर्स कार्ड, तो लवर्स कार्ड वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन क्योंकि ये आपके चैलेंज में आया है तो इसलिए ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपको चैलेंज के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा अपने पार्टनर के साथ में कि आपकी उनके संग में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएँ, जो आप कह रहे हैं वो सामने वाला इंसान उसको उसी तरीके से ले। और कई बार होता है कि वो कुछ कह रहा है तो आप उसको उस तरीके से नहीं ले रहे, आप अपने ही तरीके से उसे अज्यूम कर रहे हैं। तो अपना आप आपस में क्लैरिटी रखें और ज़्यादा दूसरों की दिखावे में, दूसरों की बातों में ना फंसें। यही आपका चैलेंज है कि अपने रिलेशन को आप खुद से हैंडल करिए और दूसरों के बहकावे में आकर अपने या दूसरों की वजह से आप अपने रिलेशन के ऊपर कोई ख़राब रिलेशन की तरफ ना जाएं। आप ध्यान रखिए अपने रिलेशन का। एंड लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर वरीज। सो अपने आप को एंजाइटी में रखना, एंजाइटी आपको घुमा रही है, वो आपका माइंड गेम आपके संग खेल रही है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। जितना आप ज़्यादा वरीज करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन जो है वो फिर गेम खेलने लगता है और डिफरेंट चीज़ें सामने लाने लगता है, जो चीज़ें होती भी नहीं हैं, रियल भी नहीं होती हैं, वो चीज़ें हमारे साथ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आप फोकस करिए अपनी पावर पे, अपने हार्ट पे आप फोकस करिए। जो आपका दिल, आपकी डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी वो आपको बैक में खड़े होकर सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको उनके ऊपर ध्यान दीजिए कि आपकी पूरे यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में है। तो कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग को कंट्रोल ना करने दें। जब भी नेगेटिव थॉट आए, मैं हमेशा बोलती हूँ उस टाइम पे आप अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करें। अपने जो भी आपको ब्लेसिंग्स, जो भी अच्छी चीज़ें आपको मिली हैं लाइफ में, चाहे आपको सिर्फ कुछ भी नहीं तो आपको जो ये शरीर ही मिला है, अपने शरीर को ही लेके भगवान से, ईश्वर से उसका धन्यवाद करना शुरू करें, तो आप पॉजिटिव फील करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स सी योर करियर मैसेज। स्ट्रेंथ, तो आपको काफ़ी ऑलरेडी स्ट्रेंथ में है, लेकिन बिकॉज़ ये जो चैलेंजेस हैं आपके पास या किसी चीज़ को लेके जो अंदर आपके टेंशन चल रही है, तो एंजल्स आपको उसे रिकवर कर रही हैं। और कुछ जो रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं उसके लिए भी आपको एंजल्स की तरफ से आपको स्ट्रेंथ का मैसेज मिल रहा है कि जो भी आप एक्सपीरियंस अब तक आप अपनी लाइफ में करते आ रहे हो, चाहे वो आपने कितना भी स्ट्रगल देखा है, वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है आगे के लिए। फिर आप, ताकि अपनी लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ईजिली अचीव कर सके, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आपको हिला नहीं सकेगी। और जो इसलिए कोई भी आपको लगे कि वाई मी, हर बार मेरे को ही इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, मुझे इतना क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इट्स जस्ट कि एंजल्स आपको चाहती हैं कि आप और लोगों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, ताकि आप आने वाली लाइफ में हर एक चैलेंज के लिए रेडी रहें। सो दिस वॉज योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच। एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में
शेयर कीजिएगा। जो भी लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करते हैं उनकी एक फ्री टैरो रीडिंग मैं करती हूँ। और जल्दी ही मैं प्रॉस्पेरिटी का वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें माँ वराही का भी हम एक रिचुअल करेंगे जो कि नेगेटिविटी को रिमूव करती हैं और हमें स्ट्रेंथ देती हैं। सो जैसे कि आपके कार्ड्स में भी है कि वरीज को रिमूव करें और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, तो वही हमें माँ वराही भी अपनी ब्लेसिंग से हमें गाइड करती हैं, जो इसका कोई प्रॉपर रिचुअल मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी वर्कशॉप में सिखाऊंगी। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो टॉरस पीपल। सो आपके कार्ड्स मैंने पहले शफल कर लिए हैं ताकि हम लोग टाइम बचा सकें और कार्ड्स पे फोकस कर सकें। लेट्स सी योर फर्स्ट टैरो कार्ड, एस ऑफ वाटर। सो किसी भी तरह के नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है इस मंथ के अंदर में, और आपका अगर कोई पहले भी किसी के संग में रिलेशनशिप चल रहा था तो हो सकता है कि दोबारा उसके साथ बातचीत शुरू हो, बट इस उम्मीद में नहीं रहना कि आपका एक्स आपके पास वापस आए। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है आपकी इसमें, और आप अपनी इंट्यूशन को काफ़ी इन्हेंस कर सकेंगे। कोई अगर नया घर, नई जॉब के भी बहुत चांसेस बन रहे हैं इस वीक के अंदर, और एक बिगनिंग होने वाली है, कोई न्यू बिगनिंग, किसी न्यू प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हो सकती है, कोई किसी भी तरह की न्यू रिलेशनशिप की भी बिगनिंग हो सकती है, और न्यू जॉब के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी होना इस टाइम पे पॉसिबल लग रहा है। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, द हाई प्रेस्टेस। तो आपकी न्यू इंट्यूशन को आप ज़रूर सुने। आपकी इंट्यूशन काफ़ी पॉजिटिव आपको मैसेज देगी, पॉजिटिव इन द कि पॉजिटिवली आपको मैसेज देगी। उसको आप ज़रूर ध्यान से सुने, अपने मन की आवाज़ को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आप ध्यान से सुने, आपको क्या वो राइट मैसेज दे रही है। दो चीज़ों में से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको ये करना है या ये, मे बी रिगार्डिंग लाइक जॉब, कि आप दो जॉब में कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा जॉब करना आपके लिए बेटर है, या जॉब और बिजनेस के बीच में, या कौन सा चीज़ आपको पहले करना चाहिए, इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूजन बनी रह सकती है। और अपने आप को हाइड्रेट रखें, फ्रूट्स खाएं। फर्टिलिटी का भी कार्ड है, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं इस टाइम पे। और अपने आप को ओपन रखिएगा इंट्यूशन को रिसीव करने के लिए, और जो भी एक्शन लें एक बारी उसको पहले रिकंसिडर कर लें। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, एट ऑफ वाटर। तो इंट्यूशन लेवल आपका काफ़ी बढ़ने वाला है, साथ साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी हो रही है। तो आपको इस तरह का मैसेज मिल सकता है कि अभी किसी एक अलग दिशा में चलने का एक टाइम है, एक डिज़ायर आपकी चेंज हो सकती हैं, और कुछ मीनिंगफुल करने के लिए लगेगा कि ये तो जो मैं काम कर रहा हूँ, ये तो इसमें वो सुकून नहीं मिल रहा जो आपको एक्चुअल चाहिए। तो इस तरह का इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इस वीक के एंड तक में फीलिंग आ सकती है। तो ओवरऑल अगर कार्ड्स का स्टोरी देखा जाए तो इसके आप को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जो कि आपकी जॉब के रिगार्डिंग या आपके करियर में कुछ बदलाव के रिगार्डिंग हो सकती है, जिसमें आप कंफ्यूज रह सकते हैं कि मैं जॉब करूं या मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर में जाऊं। ये वाली कंफ्यूजन आपके अंदर बनी रह सकती है। सो कोई नहीं, एंजल्स से प्रे कीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। लेट्स सी योर एंजल मैसेज, इट्स अप टू यू। तो ये भी एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रही हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट अपना करा हुआ है, वो इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं। अब नाउ उसको करना, उस पर चलना वो आपके ऊपर है, क्योंकि कोई भी डिवाइन, कोई भी भगवान हमको आके वो बोलते नहीं हैं कि आप ये करो, वो आपको सिर्फ दिशा दिखाते हैं। उस पर करना ना करना, चलना या ना चलना, ये हमारा काम होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो बस हमें सपोर्ट करते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं उनसे हम हेल्प मांगते हैं तो वो हमेशा हमारी हेल्प के लिए खड़े होते हैं। तो इसलिए आप अपने आप के ऊपर में, अपनी इंट्यूशन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करिए, और जो आपकी इंट्यूशन कहती है आप उस पर चलिए। एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। लेट्स सी योर challenges, वीकली challenges, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी तरह का आपको अपना फिज़िकल हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा, किसी तरह के फिज़िकल हेल्थ को लेके कुछ
इशू हो सकता है। और जो भी आप जैसे आपको जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसके अंदर आपका ये चैलेंज ज़रूर रहेगा कि आप क्या रखें और क्या छोड़ें। तो ये चैलेंज आपका बना रहेगा इस वीक के अंदर में। एंड अगेन के इंट्यूशन का, क्योंकि आपका जो कार्ड आया है वो हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, विच इज़ द मेजर आर्काना का कार्ड, जो कि हमारे बहुत हमारे सोल लेवल पे वो कार्ड्स होते हैं, हमारे मेजर लाइफ के मेजर डिसीजंस वाले वो कार्ड्स होते हैं। तो इसमें डेफिनेटली आपका जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपको काफ़ी काफ़ी डे टू डे की लाइफ में नहीं, वो काफ़ी आगे तक आपको चेंज करेगा। मे बी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक जॉब की वजह से हमारा पूरा लाइफ चेंज हो जाता है एक डिसीजन से। तो ये इस तरह का समय आपका चल रहा है, तो जो भी करें आप उसे सोच समझ के और एक रिकंसिडर करके करें। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। तो किसी इंसान को लेके, किसी सिचुएशन को लेके अगर आप ऑब्सेसिव हो तो वो आपको बहुत नुकसान आपको देगा। इट्स बेटर कि आप दूसरों के बारे में, कि वो जो आप उसके लिए करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि जो वो आप चाह रहे हो वो करे, वो उसके लिए अच्छा होगा। और अगर वो इंसान वैसे बिहेव नहीं करता तो आपको प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे उसका अच्छा चाहते हो इसलिए कह रहे हो। पर जब हर एक इंडिपेंडेंट बीइंग है, जब डिवाइंस हमारे फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं तो हमें भी नहीं करना चाहिए। आपका एक बार ड्यूटी होता है उस इंसान को सही गलत बता देना, बट अगर सामने वाला नहीं सुनता तो देन आप बस अपने आप को ये कहे कि स्टेप बैक करिए कि वो एक इंडिविजुअल स्पिरिट है, इंडिविजुअल सोल है, और आप एक इंडिविजुअल सोल हैं। आप दूसरे की लाइफ के अंदर एक हद तक ही आप उसके डिसीजंस ले सकते हो, आप उसको ओवररूल नहीं कर सकते। सो इससे आपको ही रिलैक्स मिलेगा। इट्स फॉर यू ओनली। लेट्स सी योर करियर मैसेज। सपोर्ट योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। तो जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो आपको ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे जो भी आपका लाइफ पर्पस में जो भी आप चाहते हो आप कर कुछ और रहे होगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे आपकी जो इमोशनल और आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि आप अपनी राह में आप स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस दें। और भी अगर आपका आपका कोई लाइफ पर्पस है तो वो भी आपको इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस को पहचानें और आप उसमें आगे बढ़ें। सो दिस वॉज योर वीकली रीडिंग। एंड जल्दी ही हम वर्कशॉप स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉस्पेरिटी की, जिसके अंदर मैं माँ वाराही का मैं रिचुअल बताऊंगी जो हमारी इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करती हैं और हमारे अंदर से नेगेटिविटी रिमूव करती हैं, हमारे आसपास के ऑरा में से नेगेटिविटी रिमूव करती हैं। जब हमारी एनर्जीज क्लीन होती हैं, क्लियर होती हैं, तो हम लोग पॉजिटिविटी को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं और हम सही गलत अपना पहचान सकते हैं। लाइक जिसमें कि आप भी अपना इस समय में जो कन्फ्यूजन की स्टेट में हो आप उससे क्लियर कर सकते हो जब आपका थिंकिंग प्रोसेस क्लीन होगा, जब आपका माइंड क्लीन होगा। तो इसका प्रॉपर रिचुअल मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के वर्कशॉप में सिखाने जा रही हूँ। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो जैमनीज। तो कार्ड्स की शफलिंग मैं पहले कर चुकी हूँ, कार्ड्स को मैं निकाल चुकी हूँ। हम कार्ड्स चेक कर लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। लेट्स सी योर फर्स्ट टैरो कार्ड। नाइट ऑफ अर्थ। सो काफ़ी पॉजिटिव ये कार्ड है, बहुत ही रॉयल एंड अबंडेंस में रहने वाला कार्ड है। आपको काफ़ी सक्सेसफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है इस वीक में, और काफ़ी आपको बड़े ऑफर्स भी मिल सकते हैं रिगार्डिंग योर बिजनेस और वेल्थ के लिए। और काफ़ी पॉजिटिव ये कार्ड है। आप काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे, फिजिकली भी हेल्दी फील करेंगे, मेंटली भी हेल्दी अच्छा फील करेंगे। और किसी ऐसी जगह पे भी आप घूमने जा सकते हैं जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ पे रेगुलर बारिश होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे रेनबोज एंड ग्रीन बहुत हो, जहाँ पे बर्ड्स बटरफ्लाई नेचर के पास आपको काफ़ी घूमने के लिए इस वीक में मैसेज मिल रहा है। तो आप जा भी सकते हैं घूमने, बट जहाँ पे भी जाएं पेंडेमिक इज़ ऑन, तो इसलिए अपना ध्यान रखिएगा।
लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 10 ऑफ एयर। तो हो सकता है पिछले कुछ दिनों में किसी बहुत ही ख़राब सिचुएशन से आप गुजरे रहे होंगे, जिसका एक एंड आ गया है, जिसका समय का एक कैसा भी समय चल रहा हो, कितना भी टाइम ख़राब हो, बट एक टाइम के बाद में उसका ख़त्म होने की सिचुएशन आती ही है। बस वो टाइम काटना कई बार डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो टाइम आपका गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। आप रिकवर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से, अपने चैलेंजेस से, और पहले से सिचुएशन आपकी काफ़ी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 10 ऑफ वाटर। तो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। आप फैमिली के साथ में समय बिताएंगे, फैमिली के साथ में आपकी बाउंडेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, ट्रस्टवर्दी आपके रिलेशनशिप रहेंगे, और मेंटली, इमोशनली और मटीरियलिस्टिक भी आप अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी डिमांड्स को, अपनी फैमिली की डिमांड्स को आप पूरा कर सकोगे, जो कि आपको हर तरह से स्ट्रेस फ्री रखेगा। सो ओवरऑल जो मुझे वीक में दिखाई दे रहा है कि आप जो भी एक टफ सिचुएशन से चल रहे थे, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट, आप बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे सिचुएशंस बेटर हो रही हैं, जिससे कि आपका फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली आपको आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और फैमिली लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी, पॉजिटिव और हेल्दी हो रही है। और डेफिनेटली कहीं बाहर घूमने का भी आप प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी योर एंजल मैसेज, बिग हैप्पी चेंजेस। सो ये तो सारे कार्ड्स आपके बता ही रहे हैं कि बहुत दिक्कतों के बाद में, बहुत स्ट्रगल के बाद आपके बहुत अच्छे दिन अभी स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, बिजनेस में ग्रोथ आपकी हो रही है। तो एंजल्स का ब्लेसिंग्स भी आपके साथ में हैं कि आप बहुत अच्छे बड़े बड़े चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस इस वीक के अंदर में रिसीव करें। ओके, लेट्स सी द चैलेंज। ओके, किंग ऑफ कप्स। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि मस्ती के अंदर में, फ़न में रहकर आप किसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि अथॉरिटी तो आपके पास में है, और आपने अपने इमोशंस को भी अच्छे से कंट्रोल करा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी वजह से आप किसी अपॉर्चुनिटी को जो आपके पास आ रही हो, ऐसा ना हो कि वो आप मिस कर दो। तो अपने आप को और ओपन रखिएगा इस चीज़ को देखने के लिए कि कहीं से कोई ऐसा चीज़ जो कि आपको इस समय में लग रहा है कि वो अभी आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो इसलिए अपने आप को रिसीव रखिए, अपने आप को ओपन रखिएगा हर एक तरह के प्रोजेक्ट्स को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। सरेंडर टू साइलेंस। तो किसी तरह का समय निकालिए, सुबह में या रात में थोड़ा मेडिटेशन में बैठिए, शांत रहिए। उससे क्या होगा कि जो पिछले दिनों में आपने कुछ ख़राब समय भी बिताया है, तो अंदर में उसके इमोशन स्टोर हमारे रह जाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं बहुत बार। तो जितना आप मेडिटेशन में बैठेंगे, अपने आप के समय थोड़ा समय बिताएंगे, तो आप जल्दी हील हो जाएंगे, क्योंकि वो इमोशंस आपके बाहर आ जाएंगे। और जब हम शांत होते हैं तो हमारी इमोशंस अंदर से निकलते हैं, और वो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो तभी आप अपनी चीज़ों को, जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आप उनको पूरी तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। तो ओवरऑल आपका वीक काफ़ी अच्छा और हैप्पी है। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, करियर कार्ड, लेट गो। ओके, वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। अगर आप किसी सिचुएशन में आप ऐसे फंसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे को इस समय में इस बारे में बात अगर आप करोगे, किसी को जवाब दोगे, तो जवाब देना तो ज़रूरी है, लेकिन सिचुएशन उससे बिगड़ भी सकती है। तो इट्स बेटर कि आप उस जगह को छोड़ दें। कई बार कोई चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग, हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, हमें वो बातें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन हमें लगता है कि इस सिचुएशन में आप बोल नहीं सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप उसको बोल के सिचुएशन को ख़राब ना करें और वहाँ से लेट गो कर दें। आपके 2 कार्ड्स में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आपके दिख रहे हैं। तो ऐसा होगा कि पिछले पास्ट टाइम में काफ़ी नेगेटिविटी आपके पास आई होगी, वो फैमिली में भी की वजह से भी हो सकता है कि आपने बहुत नेगेटिव सिचुएशंस आपने फेस करी होंगी। तो इसीलिए यूनिकॉर्न्स आपके पास इतने आए हैं कि
यूनिकॉर्न्स हमेशा तब हमें देखने को मिलते हैं जब बहुत नेगेटिविटी होती है, इंसान को बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे पास किसी भी तरीके से आते हैं, रेनबो के थ्रू चाहे दिखें या कहीं पे पिक्चर दिख जाए या आपके कार्ड्स में भी जैसे आए हैं, बिकॉज एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं, अब इसलिए यूनिकॉर्न्स आपके पास आ रहे हैं और आपको वो पॉजिटिविटी दे रहे हैं, हील कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपका वीक काफ़ी अच्छा है, बहुत फैमिली टाइम आप अच्छे से स्पेंड कर सकोगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड ये हैं माँ वराही। इनका मैं जल्दी ही प्रॉस्पेरिटी रिचुअल स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि माँ वराही जो होती हैं वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को, हमारे आसपास की नेगेटिविटी को रिमूव करती हैं और हमारे को स्ट्रॉन्ग करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, जिससे कि हम फुल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकें और अपने काम को और आगे बढ़ा सकें। तो अपनी प्रॉस्पेरिटी रिचुअल में मैं पहले इनका रिचुअल कराती हूँ, जिससे कि हम क्लीन हों और फिर हम अपनी प्रॉस्पेरिटी में आगे बढ़ सकें। तो जल्दी ही मैं वर्कशॉप स्टार्ट करने वाली हूँ। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया हुआ है, जस्ट गो फॉर इट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो कैंसेरियंस। तो कार्ड्स को मैंने पहले शफल कर लिया है ताकि हम ज़्यादा टाइम अपने कार्ड्स पे दे सकें और टाइम को बचा सकें। लेट्स सी योर फर्स्ट टैरो कार्ड, पेज ऑफ वाटर। तो इंट्यूटिव काफ़ी रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे आप, हो सकता है थोड़ा सा जल्दी से इमोशनल हो जाएं छोटी बातों पे। एंड रिलेशनशिप के अंदर में नई बिगनिंग हो सकती है, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और उसी वजह से हो सकता है कि आप इमोशनली किसी रिलेशनशिप के अंदर में आ जाएं। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपका फोकस और आपका काम एक सिंक होना चाहिए आपस में। ऐसा नहीं है कि आप काम कुछ कर रहे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे करते में अक्सर हम गलतियां कर देते हैं, तो माइंडफुलनेस के साथ आप अपना काम करिएगा। और साइकिक आपकी साइकिक पावर काफ़ी अच्छी रहेगी, तो उसको ज़रूर यूज़ करें। जो भी आपके अंदर से आवाज़ आती है उसको अनसुना ना करें। लेट्स सी स्टार, द स्टार। तो काफ़ी आप अपने आप को लॉन्ग टर्म प्लान्स आप कर सकेंगे और राइट पाथ पे हैं आप का टाइम। आप अपने आप को हर तरीके से नरिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने आप को और नरिश करने के लिए सैलून में जाएं और अपने आप के बालों में और कुछ करवाएं, जैसा मुझे इस कार्ड को देख के मैसेज मिल रहा है। तो आप अपने आप को फिज़िकली एंड इंटरनली आप अपने आप को काफ़ी हील करेंगे और काफ़ी टाइम अपने आप के संग में आप बिताएंगे, जिससे कि आप अच्छी स्लीप लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हर तरीके से आप अपने आप को नरिश करेंगे। लेट्स सी लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम से आप चीज़ों को पोस्टपोन करते जा रहे होगे, कल पे टालते जा रहे होगे। कई बार आदत होती है हमें चीज़ों को आगे आगे डिले करने की, और वैसा हो सकता है। लेकिन अभी एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पे अब आपको टारगेट्स मिल गए हैं कि अब आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक नई तरह की सोच की, नए आइडियाज़ की, और उनको फुल तरीके से उनके ऊपर वर्क करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम है मतलब अपने आप को और एक्सप्लोर करने का, नई चीज़ों को जानने के लिए आपका टाइम है। थोड़ा सा ये टाइम टफ हो सकता है क्योंकि इतने दिनों से आप उसको इसी वजह से पोस्टपोन कर रहे थे, क्योंकि वो आपको पता है कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा, तो आप उसको थोड़ा सा टालते आ रहे थे। आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रख रहे थे। अब वो टाइम है कि कंफर्टेबल जोन से निकलने का टाइम आ गया है। अब आपको उसके ऊपर मेहनत करनी ही पड़ेगी और अपने आप को टारगेट्स देके उस चीज़ को पूरा करना ही पड़ेगा। लेट्स सी योर एंजल ब्लेसिंग्स। बी असर्टिव। तो जो भी आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं, जो भी आपके एक्शंस हों, उनके अंदर में कुछ जो भी थोड़ा असर्टिव होना चाहिए। ये असर्टिवनेस हमारे अंदर
बाय बर्थ नहीं होती है, ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता। इसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, इसके लिए हमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि अपनी बात को सामने इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करें कि वो जिस तरीके से आप कहना चाहते हैं वो उसे उसी तरीके से ले और सामने वाले को उस चीज़ का बुरा भी ना लगे। तो कहीं पे कोई चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि ज़रूरी है मुझको ना करना है, तो उस चीज़ को आप ना करिए और सही तरीके से ज़रूर ना कीजिए। ओके, लेट्स सी और चैलेंजेस, वीकली चैलेंजेस। द मून, तो ये भी एक मेजर आर्काना का कार्ड है। इसमें आपके 2 मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं जो कि हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स होते हैं, और ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है और ये आपके चैलेंज में आया है। तो एक तो आपको मून साइकिल की मतलब मेंस्ट्रुएशन की कुछ इश्यूज हो सकते हैं फीमेल्स को, और हो सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे, तो अननेसेसरी आपके आसपास के लोग हो सकता है उससे खुश ना हो। तो आपको उन लोगों के ऊपर में ध्यान नहीं देना है। आपको जो आपको अपने बारे में सोचना है, उनके दूसरों के बारे में, दूसरे ने आपके बारे में क्या बोला, क्या सोचा, उसकी वजह से आप अपने आप को डाउन नहीं करना, आपको सहम के नहीं रहना है। आपको जो सही लगता है आप उसके ऊपर चलें और अपने आइडियाज़ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करें। लेट्स सी और what you need to surrender to prayers। तो जहाँ पे भी जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, अपने आप को भगवान के सामने बैठिएगा, मन में याद कीजिएगा, और जब भी आप प्रेयर करते हैं तो आपके प्रेयर्स हमेशा सुनी जाती हैं और आपको किसी ना किसी तरीके से उनका जवाब भी ज़रूर मिल जाता है। आप अपनी इंट्यूशन लेवल को और बढ़ाइए। अब बढ़ा हुआ है आपका ऑलरेडी, लेकिन बहुत बार हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आपको जब जहाँ पे भी डाउट लगे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप वीक पड़ रहे हो, ये जिस तरह की एनर्जी आपके आसपास में रह सकती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा टाइम थोड़ा टफ हो रहा है, मेरे को कोई गाइडेंस चाहिए, तो उस वक्त में आप अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर करें और दिन भर में किसी न किसी तरीके से आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं, इस बात पे आप ज़रूर विश्वास रखें। लेट्स सी ट्रैवल। तो आपका जो करियर है, अगर आप कोई करियर देख रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, या आप ऑलरेडी से इसमें हैं, तो ट्रैवलिंग इज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको घूमना फिरना वैसे भी पसंद होगा, तो अगर आप उस तरह के फील्ड में आते हैं तो वो काम आपके लिए ऐसा है जो कि आपका चॉइस भी है, आपको पसंद भी है, और उससे आप पैशन के साथ साथ में आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो अपना, और साथ में आप हो सकता है कि इस दौरान आप घूमने भी जाएं, बट पेंडेमिक इज़ ऑन, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज योर वीकली रीडिंग गाइज, एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा। जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं एक फ्री टैरो रीडिंग देती हूँ। ये है हमारी माँ वाराही। ये हमारे जो जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी जो आर्मी होती है, जो कि असुरों से लड़ती है, नेगेटिविटी से लड़ती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी से लड़ती है, क्योंकि असुर बाहर नहीं है, सभी देवता, असुर, भगवान, परमात्मा सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारे ब्रेन में ही है। तो ये उनका विनाश करती है, उनको क्लींस करती है, हमारी नेगेटिविटी को रिमूव करती है। तो हमारे जितना हमारा माइंड क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा, नेगेटिव थॉट से क्लीन रहेगा, पुरानी पास्ट की बातों को हमने पकड़ के नहीं रखा होगा, उतना ही हम आगे ग्रो कर सकेंगे। तो ये हमें क्लींस करने में बहुत हेल्प करती हैं। इनका रिचुअल मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी रिचुअल में सिखाती हूँ, और जल्द ही हम उसे शुरू करने जा रहे हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों प्रॉस्पेरिटी रिचुअल में, उसकी डिटेल वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया हुआ है, तो जस्ट गो फॉर इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।